ओके बडीज, आज हम देखने जा रहे हैं एपिसोड 10 को। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है सलमा और औरन से। वो यहाँ पर देखते हैं कि एस्टेला की डेस्क बहुत सारी चीजों से भरी हुई है। एस्टेला के साथ जो लड़की खड़ी होती है उसका नाम है कार्ला और ये एडवेंचर मैनेजमेंट डिवीजन से होती है। कार्ला औरन को बताती है कि वो ग्रुप 10 की हेल्प करेगा और अब से औरन को ही उनका ध्यान रखना होगा, यानी लोगन, कैरोलीन और सोफिया का। एस्टेला बताती है कि वो ये जानकर काफी खुश है कि औरन उनका ध्यान रख रहा है। औरन एस्टेला से पूछता है कि उनको ट्रेन करने की क्या पॉलिसीज है। एस्टेला बताती है कि कोई पॉलिसी नहीं है, तुम्हें जैसा ट्रेन करना है तुम कर सकते हो। औरन अपनी मर्जी से उन्हें वो सिखाए जो उसने खुद से सीखा है। सलमा एस्टेला से कहती है कि उसे कम से कम औरन को एक गोल तो दे देना चाहिए। ये सुनकर एस्टेला कहती है कि औरन उन तीनों को इतना ट्रेन कर दे कि 6 महीने बाद वो तीनों मिडिल फ्लोर्स को खुद से ही हैंडल कर पाए, यानी वो जीत सके। ये सुनकर औरन कहता है कि ये करना उसके लिए काफी मुश्किल काम रहेगा, लेकिन एस्टेला कहती है कि उन तीनों ने टीचिंग एक्सपीडिशन से बहुत कुछ सीखा है और उनकी काफी ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशन है औरन से। अगला सीन होता है खाली सलमा और औरन का। सलमा औरन से कहती है कि अगर उसने उन तीनों की फाइल पढ़ी है तो उसको सलमा और सोफिया के बारे में अभी तक पता चल चुका होगा। सलमा औरन को बताती है कि जो सोफिया की मम्मी थी वो सलमा के घर में काम किया करती थी, लेकिन सोफिया की मॉम उसको जन्म देते ही मर गई थी। उसी के बाद से ही सलमा की फैमिली ने सोफिया को अपने पास रखना शुरू कर दिया। सोफिया की देखभाल करने के लिए ही सलमा उसको अपने साथ एडवेंचर बनाने के लिए लाई थी। औरन कहता है कि वो सोफिया को स्ट्रॉन्ग बनाने में अपनी पूरी कोशिश करेगा। थोड़ी देर बाद औरन एक रूम में जाता है जहाँ पर ये तीनों उसका वेलकम करते हैं। अब औरन और ये तीनों एक टेबल पे बैठे होते हैं। औरन इनसे कहता है, क्या तुम जानते हो कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ? लोगन कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, आपने हम तीनों को एज अ स्टूडेंट एक्सेप्ट कर लिया है। औरन बताता है कि उनकी देखभाल करना अब औरन का एक ऑफिशियल काम बन चुका है। ये तीनों काफी खुश होते हैं कि अब औरन उनको फिर से पढ़ाएगा। ये तीनों मिलकर औरन की ही तारीफ कर रहे होते हैं और कहते हैं कि औरन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है क्योंकि उसने अकेले ही एक ब्लैक ड्रैगन को हरा दिया था। औरन कहता है कि उन तीनों को भी इतना ही स्ट्रांग बनना है कि वो एक दिन एक ब्लैक ड्रैगन को हरा पाए। वो ये भी कहता है कि अभी एक ब्लैक ड्रैगन को मारना उन तीनों के लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन एक दिन पक्का वो तीनों एक ब्लैक ड्रैगन को मार पाएंगे और इनके अंदर इतना पोटेंशियल है कि ये एक अच्छे एडवेंचरर बन सकते हैं। इसके बाद इन तीनों को सिखाते हुए औरन बताता है कि इन तीनों को हमेशा सोचते रहना है क्योंकि एक मुसीबत को कई तरीकों से सॉल्व किया जा सकता है। दूसरी बात, वो इन तीनों को बताता है कि जरूरी नहीं कि जो बात औरन बता रहा है वो बिल्कुल सही हो। ऐसा इसलिए क्योंकि औरन भी सब कुछ नहीं जानता है, उसने बहुत सारी मुश्किलों का सामना किया है, बहुत सारी गलतियां करी है, तब वो अपने एक्सपीरियंस से सीख पाया है। इन तीनों को भी अपने एक्सपीरियंसेस और नॉलेज का यूज करते रहना है और अगर उन तीनों को कुछ भी समझ ना आए तो वो डायरेक्ट जाके औरन से सलाह मशवरा कर सकते हैं। अब औरन का अगला सवाल होता है इन तीनों से कि ये तीनों एक एडवेंचरर क्यों बनना चाहते हैं। सबसे पहले सोफिया बताती है कि वो एडवेंचरर इसलिए बनना चाहती है क्योंकि वो अपनी बहन की तरह बन पाए, लेकिन असलियत में वो ये नहीं जानती कि आखिर उसको करना क्या है। और वो एडवेंचरर इसलिए बनना चाहती है ताकि वो अपनी ड्रीम्स का और गोल्स का पता लगा पाए। और कहता है कि वो भी उसके इस काम में मदद करेगा। बारी होती है लोगन की। लोगन अपना लौंडा कहता है कि वो एडवेंचरर इससे बनना चाहता है ताकि उसको बहुत सारे पैसे मिल पाए। लोगन बताता है कि जिस गांव में वो पला बड़ा है वहाँ की जमीन बंजर है, यानी उपजाऊ नहीं है और वहाँ पर खाने की भी कमी है। उन सभी गांव वालों ने लोगन को पैसे जमा करके यहाँ पर भेजा है। ये रीजन है कि लोगन जो है वो एडवेंचरर बनना चाहता है ताकि वो उन लोगों की मदद कर पाए। लोगन ये भी कहता है कि औरन को उस ब्लैक ड्रैगन से फाइट करता हुआ देखकर उसे पता चल गया है कि वो कितना ज्यादा खुद में वीक है। लोगन चाहता है कि औरन उसको सब कुछ सिखाए जो भी एक एडवेंचरर बनने के लिए काम में आए। औरन कहता है, हाँ बिल्कुल वो ऐसा जरूर करेगा। अब बारी होती है कैरोलीन की। वो बताती है कि उसके पास ऐसा कोई खास रीजन नहीं है एक एडवेंचरर बनने का, उसे बस मॉन्स्टर्स को मार के खुशी मिलती है। जब भी वो किसी मॉन्स्टर को मारती है तो लोगों के चेहरे पे स्माइल आ जाती है और जो लोग स्माइल करते हैं वो लोग उसको नहीं मारते हैं। कैरोलीन की ये वाली बात सुनकर ऑरन सरप्राइज हो जाता है। कैरोलीन की बात खत्म होने के बाद ऑरन इन सबसे कहता है कि अब वो जान चुका है कि ये तीनों एक एडवेंचरर क्यों बनना चाहते हैं। सोफिया ऑरन से पूछती है कि क्या उसका कोई गोल है। ऑरन बताता है कि वो एक एडवेंचरर इसलिए बना क्योंकि वो उन लोगों को बचा पाए जो लोग उसके लिए बहुत ज्यादा मैटर करते हैं और कमजोर लोग किसी को भी नहीं बचा पाते, इसीलिए वो स्ट्रांग बना और उसको अभी और भी ज्यादा स्ट्रांग बनना है। और इन तीनों को बताता है कि वो इन तीनों से चाहता है कि ये तीनों बहुत मेहनत करें। अब यहाँ पे ऑरन कैरोलिन से कहता है कि कैरोलिन, हमें तुम्हारा निकनेम रखना होगा क्योंकि ऑरन को उसका नाम बड़ा लगता है और इमरजेंसी के समय उतना बड़ा नाम कोई लेने नहीं वाला। कैरोलिन ऑरन से कहती है कि ऑरन ही उसको एक निकनेम दे दे। थोड़ी देर सोचने के बाद ऑरन कहता है
कि वो उसको कैरल बुलाएगा। कैरोलिन को ये नाम काफी पसंद आता है। ये चीज देखने के बाद लोगन कहता है कि अब उसको भी एक निकनेम चाहिए। ऑरन कहता है कि अब लोगन का निकनेम जो है वो हम लॉग रखेंगे। थोड़ी देर बाद ऑरन सोफिया की शक्ल देखकर कहता है चलो हम सोफिया को आज से सोफी बुलाएंगे। अब ऑरन इन तीनों से कहता है चलो फिर काम पर चलने का समय हो गया है। अगले सीन में ऑरन इन लोगों को ट्रेन कर रहा होता है और कैरल यहाँ पर अकेले ही कुछ मॉन्स्टर्स को मार देती है। कैरोलिन को लड़ता हुआ देखकर ऑरन कहता है कि एक डिफेंडर का काम अपने ओपोनेंट को जान से मारना नहीं होता। डिफेंडर का काम होता है अटैकर की हेल्प करना, ताकि अटैकर जो है वो मॉन्स्टर को खत्म कर पाए। कैरोलिन के फाइटिंग स्टाइल में अभी बहुत ज्यादा हाई रिस्क है उसके फाइट के बीच में मर जाने का। थोड़ी देर बाद कैरोलिन के पीछे से एक मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन ऑरन रिफ्लेक्टिव वॉल का यूज करके उस मॉन्स्टर को खुद ही मार देता है। अब ऑरन कैरोलिन के पास जाकर उसको समझाता है कि जब कैरोलिन फाइट कर रही हो तब उसको अपने चारों ओर ध्यान देना है। कैरोलिन ऑरन को बताती है कि वो ये बात जानती थी कि एक मॉन्स्टर उसके ऊपर पीछे से हमला करने वाला था। ऑरन से कहता है तो तुमने उसको डॉज क्यों नहीं करा। अब यहाँ पे कैरोलिन अपने ही वेपन से खुद को चोट पहुंचा लेती है, जिसके बाद ऑरन से पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन थोड़ी देर बाद यहाँ पे कैरोलिन हील हो जाती है। कैरोलिन ऑरन को बताती है कि उसको कितनी भी चोटें क्यों ना आ जाए वो तुरंत हील हो जाती है, इसलिए वो इमोर्टल है और मर नहीं सकती। ऑरन अब कैरोलिन का पास्ट बताते हुए कहता है कि चर्च के कुछ लोगों ने कैरोलिन को पकड़ के रखा हुआ था। उन चर्च वालों का गोल था कि वो एक इविल गॉड को जिंदा कर पाए। उस चर्च के लोग गांव और शहरों पे अटैक किया करते थे और वहां से इंसानों को पकड़ के उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट भी किया करते थे। इन शॉर्ट वो लोग क्रिमिनल्स थे। लेकिन 2 साल पहले उनका एक बेस डिस्ट्रॉय कर दिया गया और यूनिट 1 के एल्बर्ट ने ही कैरोलिन को रेस्क्यू किया था वहां से। लेकिन उन चर्च वालों ने कैरोलिन की उस समय तक बहुत बुरी हालत कर दी थी। ऑरन कैरोलिन से अपने दोस्तों को देखने के लिए कहता है। जैसे ही कैरोलिन उनको देखती है वो ये पाती है कि वो दोनों हंस नहीं रहे होते। ऑरन बताता है कि वो लोग इसलिए स्माइल नहीं कर रहे क्योंकि तुम्हें चोट लगी हुई है और तुम्हें चोट में देखकर वो लोग कैसे स्माइल कर सकते हैं। कैरोलिन अब यहाँ पे रोने लगती है और वो ऑरन से पूछती है कि अब उसे क्या करना चाहिए। इस पॉइंट तक ऑरन समझ जाता है कि कैरोलिन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो लोगों को बिना स्माइल करते हुए नहीं देख सकती। इसलिए ऑरन उसे कहता है कि उसको ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए जो कि उसे पेन देती हो। कैरोलिन ऑरन से वादा करती है कि वो आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। कैरोलिन को शांत करने के लिए ऑरन उसके सर पे हाथ रखता है, लेकिन कैरोलिन कहती है कि ऑरन उसको प्लीज ना मारे। लेकिन थोड़ी देर बाद वो उसको गले लगाकर कहता है कि कोई भी उसको यहाँ पर कुछ भी नहीं करेगा और अगर कोई भी कैरोलिन को चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा वो उसकी ऐसी तैसी कर देगा। इसके बाद अगला सीन होता है बेस का और यहाँ पर ऑरन इन तीनों की ट्रेनिंग करवा रहा होता है। खासकर पहली ट्रेनिंग होती है कैरोलिन की, उसके बाद बारी होती है लोगन की। लोगन यहाँ पर एक भाले से प्रैक्टिस करता है स्लैश करने की, ना कि एक तलवार से। ऑरन बताता है कि उसने लोगन को एक भाला इसलिए दिया ताकि वो एक डिस्टेंस मेंटेन करके फाइट कर पाए। वो ये भी कहता है कि जो उसका दोस्त विल्किस है कुछ दिनों बाद ऑरन लोगन को उसके पास लेके जाएगा ताकि वो दोनों मिलके प्रैक्टिस कर सके। अगले सीन में सोफिया की भी ट्रेनिंग चल रही होती है जहाँ पर वो अपने मैजिक से टारगेट को हिट करने की प्रैक्टिस कर रही होती है। ऐसे ही फाइट करते करते इनको शाम हो जाती है। इसके बाद अगला सीन होता है अगले दिन का, जहाँ पर इनकी प्रैक्टिस चालू होती है और ये पिछले दिन से काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर विल्कस भी आया होता है ताकि वो लोगों को ट्रेन कर सके। जब इनकी ट्रेनिंग पूरी हो जाती है तो ऑरन इनको बताता है कि इन तीनों ने मिलकर लेवल 20 के बॉस को खत्म कर दिया, इसलिए इन तीनों की फर्स्ट स्टेज यहाँ पर पास होती है। अगला सीन होता है इस दुकान का, जहाँ पर इस आदमी ने ऑरन की तलवार तैयार कर दी होती है। ऑरन इस स्वॉर्ड को देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है और वो उस दुकान वाले को भी बताता है कि वो बहुत इम्प्रेस्ड है उसके काम से। इसी के साथ बड़ी यहाँ पर अभी थोड़ा सा एंड में मिलता हूँ तुमको जल्दी इसके अगले एपिसोड में। तब तक के लिए तुम्हें चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और कमेंट बताना कि तुम्हें कौन सा पार्ट सबसे बढ़िया लगा।